विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको तमाम असफलताओं एवं रिजेक्शन के बावजूद भी लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हर वो चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं उसकी शुरुआत सपने से होती है और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है और वो हार्डवर्क करने की ताकत विश्वास से आएगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सपना देखना शुरू करते हैं लेकिन वापस हाथों हाथ चिंता सताने लगती है कि सपना तो मैं देख लूँगा, सपना तो मैंने देख लिया है लेकिन मैं समय कहाँ से निकालूंगा, सपना तो मैंने देख लिया है लेकिन मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा, सपना तो मैंने देख लिया है लेकिन मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये जो अविश्वास है अपने आप के ऊपर, जो संदेह, ये आपके सपनों को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। मैं चाहता हूँ यार कि आप अभी ना महसूस करें आपके दिल में जो बैठा हुआ विश्वास है, विश्वास की भावना है, उसको फील करें। वो सपना ईश्वर ने आपको क्यों दिखाया और आप ही पूरा क्यों करना चाहते हैं उसको, और आप क्यों कर सकते हैं, ये सवाल करो अपने आप से। एक बात मेरी याद रखना कि अगर आपको ईश्वर ने सपना दिखाया है ना तो उसको पूरा करने की ताकत भी आपको दी है। बस आपको उस सपने को ना दिल से अपनाना है। अब आपकी बारी है, ये विश्वास करना है आपको। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये जो हमारा ट्रेनिंग वीडियो सीरीज चल रहा है कि सपनों को हकीकत में कैसे बदलें, वीडियो नंबर 1 अपलोड हो चुका है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपने अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप जाकर देखिएगा। सपनों के ऊपर मैंने डिटेल में बात करी थी और अभी जो वीडियो हमारा दूसरा है इसमें मैं बात करने वाला हूँ अटूट विश्वास। क्योंकि आपने जो सपना देख लिया है और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उसके ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए जिन्होंने सपने देखे थे, उन्होंने ना अपने सपनों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। दुनिया के ऊपर नहीं कि दुनिया क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही है, उन्होंने अपने आप के ऊपर विश्वास किया था। और हर वो इंसान जो सपने देखता है ना, उसको बहुत उत्साह होता है। अगर आप भी बड़ा सपना देखोगे, आप भी अगर जीवन को बदलना चाहते हैं ना, तो आपको एक अलग ही उत्साह आएगा। अरे यार, मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है अब तो। अरे मुझे नए नए मौके मिलने वाले हैं, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो, चाहे वो नई जॉब करना हो, कुछ भी हो सकता, उसका उत्साह भी रहेगा। लेकिन वहाँ की जो नई नई जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करने का एक अलग ही रोमांच रहेगा आपको। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि आपको घबराहट भी होगी कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। एक अनिश्चितता कि कब पूरा होगा सपना। देखो यार, मैं आपको अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सपने पूरे कब होंगे, कैसे होंगे, वो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बट पहले विश्वास तो हो आपको। और मैं आपको बोल दूं कि विश्वास करना पड़ेगा। घबराहट, डर के बावजूद भी, डर का होना साहस नहीं है, डर के होने के बावजूद भी काम करना साहस है। डर, घबराहट तो साथ साथ में चलेगी। जितने भी सफल लोग थे ना, उनको भी डर लगा था। याद करो आपके स्कूल के वो दिन जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और जब आप एग्ज़ाम देने गए, आपके पेपर को देने गए, तब भी आपको डर था, अनिश्चितता थी, कौन से प्रश्न आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। डर तो वहाँ पर भी लगा, राइट है कि नहीं? तो लेकिन फिर भी एक अलग ही मज़ा आता है, वापस वो उत्साह अलग रहता है वो। तो ऐसे ही भाई कि अगर आपने विश्वास कर लिया कि मैं इस पेपर में पास होऊंगा, तो आप हो जाते हैं वहाँ पर। बस वही रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है जो आपने सपने देखे हैं आपके, और वो सपनों को पूरा करने के लिए दम लगा देना है। और वो दम तभी लगा पाओगे जब आपको विश्वास होगा। और कैसे आपको आपके सपनों के ऊपर विश्वास हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि वीडियो को आगे एंड तक आप देखें। डरते हुए करो, कांपते हुए करो, मूड नहीं है तो भी करो, लेकिन बस जो ज़रूरत है ना उसको कर डालो। विश्वास आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। विश्वास की कई सारी परिभाषाएं दी है, लेकिन मैं आपको विश्वास के 3 क्षेत्र बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 प्रकार के विश्वास होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहला क्षेत्र, मैं इसका हकदार हूँ। आपको सबकॉन्शियसली ना विश्वास नहीं होता है, मतलब आप बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे। अरे यार सर, मुझे तो विश्वास है, मैं कर लूँगा, मैं बहुत आगे जाऊँगा, मैं बहुत आगे बढ़ूँगा, मुझे 10 लाख रुपये महीना कमाना है, मुझे लाखों रुपया कमाना है। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आप क्या बात करते हो अपने आप से? अरे यार, मेरा उसका 10% भी हो जाए तो भी बहुत है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो आपका जो सबकॉन्शियस है उसको नहीं लग रहा है कि यार मैं इसका हकदार हूँ, और आपको सबकॉन्शियस में ये बिलीफ सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा कि यार मैं सच में इसका हकदार हूँ। अपने आप के प्रति नकारात्मक बातें करना और जो संदेह रखना, मतलब कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये ना आपके सपनों की बिना बताए हत्या कर रहा है। आपके सपनों की हत्या जितनी स्किल की कमी की वजह से, आपकी क्षमताओं की कमी की वजह से होती है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके जो संदेह, आपका जो डर है ना अपने आप के ऊपर, उसकी वजह से होता है।
मैं चाहता हूँ कि यार आप ये जो भ्रम है ना, जो संदेह है ना आपको अपने आप के ऊपर, इसको आप खत्म करें। इसके 3 तरीके हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे डीप में कि कैसे आपको जो डर लगता है, अपने आप के ऊपर संदेह होता है, शक होता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसको कैसे खत्म करें। जो शक है कैसे आपके सपने को खत्म करता है, आइए हम उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी है और आप 15-20 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आपने क्या किया कि आपकी गाड़ी को आपके दोस्त को दी कि लीजिए आप 15-20 दिन गाड़ी आपके पास रखिए और जितनी चाहे आप उतनी चलाना इसको। और आपके दोस्तों को बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, लेकिन आप आपके दोस्तों को एक बात बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं? इस गाड़ी का कभी कभी ब्रेक नहीं लगता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपका दोस्त आपकी गाड़ी को चलाएगा? शायद नहीं चलाएगा। क्यों? उसको शक है कि गाड़ी अगर मैं चलाने गया और ब्रेक नहीं लगा तो। एग्जैक्टली भाई, सेम एक छोटा सा शक ना ये पहाड़ पैदा कर सकता है। और छोटा सा जो मैंने बताया विश्वास के 3 क्षेत्र, अगर तीनों मिल जाए ना तो पहाड़ को हिला सकते हैं। तो मेरा इसलिए कहना है कि जो शक ना बहुत खराब चीज़ है यार, अपने आप के ऊपर करना। क्षमता कैसे बढ़ानी है, क्या नहीं, कैसे अचीव करने हैं, उसके ऊपर हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। पर भाई आप जब स्कूल गए उसी दिन आपको शक होता कि यार मैं पढ़ना कैसे सीखूंगा, आपको शक होता कि मैं चल ही नहीं पाऊंगा, तो आप सच में नहीं चल पाते। शक को खत्म करना होगा आपको, और इसके 3 क्षेत्र हैं। आइए हम एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, हर विचार पर सवाल करें। जो विचार आपके माइंड में आ रहा है ना, तो आपकी मर्जी के बगैर वो एक्सेप्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि हर विचार जो आपको आ रहा है वो सही नहीं हो सकता है। जो विचार आपको आया है वो किसी को सुन के, किसी को देख के और कुछ चीज़ों को फील करके आया है, लेकिन जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जो आपने फील किया है, वो चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो इसीलिए ना आपके हर एक विचार के ऊपर आप सवाल करें कि ये विचार क्यों आया। मान लेते हैं कि मुझे विचार आया कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं सवाल करूँगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना सकता। मुझे सवाल करना है मेरे हर एक विचार के ऊपर जो मुझे आ रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि एक आदमी को एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। हैरानी की बात यह है कि उसमें से 90% ऐसे विचार होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और 95% विचार रिपीटेटिव होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जो विचार आ रहा है ना आपको, आपकी मर्जी के बगैर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और देखना आपका शक यहीं पे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपको आ रहा है विचार कि आप नहीं कर सकते, सवाल करो कि आप क्यों नहीं कर सकते। और मेरे अंदर स्किल नहीं है, क्या आप पूछो अपने आप से, क्या मैं स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम क्यों नहीं है? ऐसे जब आप क्यों पूछोगे ना अपने आप से, तो देखना आंसर आपके ही अंदर से निकल के आएगा। आपके शक को दूर करने के लिए दूसरा जो बहुत बढ़िया तरीका है वो है नॉलेज लेना शुरू करो। आपको अगर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको शक होगा, लेकिन आपको अगर उस चीज़ का नॉलेज है तो बिल्कुल भी शक नहीं होगा। अगर आपने मोबाइल पहली बार चलाया तो आपको डर रहता है कि यार कोई गलत ना हो जाए, पर आप लगातार उसका नॉलेज आपने ले लिया तो आपको फिर शक नहीं होता है, फिर आप बढ़िया तरीके से चलाते हैं। तो जानकारी प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नॉलेज लीजिए आपके फील्ड का, और देखना कि आपका शक जो आपको अपने आप पर है ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। भाई देखो, शक आपको खत्म होगा तभी जाके आप अटूट विश्वास अपने आप के ऊपर कर पाएंगे। तीसरा जो तरीका है आपको आपके शक को खत्म करने का, वो है छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए और उनको आप अचीव करिए। देखिए, आप बड़े लक्ष्य तुरंत आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा कोई सा भी एक लक्ष्य सेट किया आपने, उसको आपने अचीव किया, तो पता है इससे क्या होगा? सबकॉन्शियसली आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं तो अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं इस लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ मतलब मैं तो और भी बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ, राइट? तो मेरा कहना है यारों कि देखो कि मैं हकदार हूँ, ये आपको विश्वास लेके आना पड़ेगा सबकॉन्शियसली। और इसके लिए ना आपको आपके माइंड में जो शक है, जो डर है, इसको खत्म करना पड़ेगा। डर तो सबको लगता है, बोलते ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बस वही चीज़ है। पर आपको अपने आप के ऊपर काम करके इस शक को खत्म करना है और अटूट विश्वास करना है। भाई सपना देख लिया आपने, लेकिन अगर शक है तो ये उसकी तरह है जो कि टायर तो है लेकिन उसमें हवा ही नहीं है। तो ये जरूरी है कि आपको अटूट विश्वास हो, और इसके लिए आपको शक 1% भी ना हो। मुझे मेरे गुरु ने सिखाया 1% डाउट 100% आउट। विश्वास का दूसरा क्षेत्र है मैं कर सकता हूँ। ये विश्वास आपको लेके आना पड़ेगा, मतलब कि आप में वो क्षमता है। देखो यार, भगवान ने आपको असीम शक्तियां दी हैं, बस आपको पहचानना पड़ेगा अपने आप को। असीम शक्तियां थी हनुमान जी के पास भी, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता को पहचानने के लिए अंगद को अपना गुरु किया, तो उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और देखो फिर रिजल्ट आपके सामने है। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि एक लकड़ी के अंदर आग है, दूध के अंदर घी है, लेकिन मथना पड़ता है ना, राइट? वैसे ही आपके अंदर वो असीम पावर है जो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको आपकी क्षमता को पहचानना पड़ेगा। और इसके लिए आपको चाहिए एक विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। वो निरंतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा सकता है और लगातार काम नहीं कर सकता है।
आप लगातार काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्षमताएं बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये विश्वास होगा आपको कि यार मैं तो कर सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे। जब वो 20 साल के थे ना, तो उन्होंने सपना देखा था कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, और ये बात है 1935 की, जब वो 20 साल के होते हैं। जितनी बार वो चढ़ने का प्रयास करते हैं असफल हो जाते हैं, लेकिन बार बार जब वो नीचे आते हैं ना, तो एक ही बात कहते हैं वो कि माउंट एवरेस्ट, तू इम्प्रूव नहीं कर सकता अपने आप को, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं मेरे सपनों को, मैं मेरी क्षमता को बढ़ा सकता हूँ। और हुआ क्या कि 18 साल बाद 29 मई 1953 को वो पर्सन माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। पता है क्यों? क्योंकि उनको ना अपने आप के ऊपर विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, और इसके लिए उन्होंने लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाया। लेकिन याद रखना, 18 साल का गैप है, 18 से 20 साल का। इतना उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, इतने सालों तक उन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाई, लेकिन शुरुआत से ही उनको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो ऐसे ही ना, जो आपने सपने को देखा है, आपके सपनों को लेकर आपको भी ऐसे ही विश्वास रखना है। हाँ, आज जो आपने सपने देखे हैं ना, आपके औकात से बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपके औकात को बढ़ाओगे, मतलब आपकी काबिलियत को बढ़ाओगे, तो वो देखना धीरे धीरे सपने ऑटोमेटिक आपके होना शुरू हो जाएंगे। विश्वास का तीसरा क्षेत्र, मैं इसे हासिल कर सकता हूँ, मतलब कि पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा आपको विश्वास रखना है। और ये विश्वास सच में आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। और यही विश्वास मुझे था, हालांकि वो भी थे, पर इस विश्वास ने ना बहुत ज़्यादा बदलाव किया मेरी लाइफ में। ये विश्वास आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है, आपकी सफलता को चमत्कार में बदल सकता है। बस आपको अपने आप को ब्रह्मांड के साथ में अलाइन करना पड़ेगा, और ये अगर किया ना, तो भाई देखना मज़ा आ जाएगा यार। और मैंने ये बहुत बड़े तरीके से प्रैक्टिस किया इन चीज़ों को। आइए हम समझते हैं कि कैसे आपका विश्वास ब्रह्मांड में मजबूत हो जाए। और इसके लिए ना 3 स्टेप हैं जो कि आपको करना कंपलसरी है। मैंने भी किया और ये हुआ, और अनलिमिटेड माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मुझे देखने को मिले मेरी लाइफ में। बहुत ज़रूरी है ये काम। सबसे पहला, मेडिटेशन करें। देखो, आप चाहते हो ना यार कि आपका विश्वास दिन प्रतिदिन अपने आप के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर बढ़ता चला जाए, तो शांत रहना सीखो। उसके लिए ना आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लगातार मेडिटेशन करता हूँ। मुझे मेरे गुरु ने बोला कि मन को शांत करना जरूरी है, क्योंकि मन जीते जग जीत। मन को केवल जीतना है, बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए ना, जब मैंने करना शुरू किया तो मैं 5 मिनट प्रॉपर बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन जब लगातार करना शुरू किया तो मज़ा आने लगा, अपने आप से कनेक्ट होने लगा, क्योंकि रूह तक पहुँचने लगा, आत्मा। ऐसा लगा कि यार मतलब कमाल का पावर मेरे ही अंदर है यार। और बहुत ही मन में सुकून रहने लगा, मन पवित्र रहने लगा। कई सारे अनलिमिटेड फायदे हैं। हाँ, आपका स्वभाव अलग हो सकता है, आपका मेडिटेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, कई सारे गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी है रोज़ सुबह सुबह आप ये करिए। इससे क्या होगा कि ब्रह्मांड में ना आपका विश्वास बहुत बढ़िया स्टेबल होगा। और जब विश्वास होगा ना ब्रह्मांड को, अपने आपके ऊपर और आपको ब्रह्मांड के ऊपर, तो देखना कैसे चीज़ें ऑटोमेटिक ब्रह्मांड आपके जीवन में लेकर आएगा। और ये करना पड़ेगा आपको, क्या? मेडिटेशन, ध्यान। और ऐसा नहीं कि आप दिन भर कर रहे, या फिर 20 मिनट का, 15 मिनट का बहुत है एक दिन में। आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए मैं कमांडो ट्रेनिंग लेता हूँ, जो सुबह डेली 4:55 से मेडिटेशन करता हूँ लोगों को 5:20 तक। और यहाँ पर सारे लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं मेरे साथ में और मेडिटेशन करते हैं बैठ के अपने ही घर पे। और वो अपने सपनों पर ज़ीरो डाउट के साथ लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ में। तो ये कदम आपको अपनाना है। और इसके बाद जो अगला है ना, वो मौन रहना सीखें, क्योंकि जब आप शांत रहेंगे, आप मौन रहेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपको देना शुरू करेगा ब्रह्मांड। बहुत बढ़िया बढ़िया विचार आएगा आपको। तो हम जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हमारा पहला लक्ष्य होता है कि हम 2 मिनट शांत रहते हैं, पूरा मौन रहते हैं। और आपको पता है कि आप सुबह की पावर कितनी बढ़िया होती है। जब हम शांत बैठे हुए रहेंगे तो बढ़िया बढ़िया आइडिया आएंगे, ऑटोमेटिक विश्वास होने लगेगा कि यार मैं तो कर सकता हूँ, सच में मैं तो इसका हकदार हूँ यार, मैं तो इसी के लिए बना हूँ, मैं तो मेरे सपनों के लिए ही बनाऊँ। और जिस दिन ये अंतरात्मा बोलने लग जाएगी, तो देखना कमाल का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बट ये जो मौन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज क्या ना कि हम दिन भर बातें करते रहते हैं, केवल हर इंसान बात करना चाहता है, शांत रहना नहीं चाहता है। पर आप शांत रहना शुरू कर दो, देखना ऑटोमेटिक कैसे ब्रह्मांड आपका काम करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको लगेगा यार मेरे साथ में चमत्कार हो रहे हैं, और हकीकत में होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका विश्वास ब्रह्मांड में बढ़ाने के लिए, वो है अफर्मेशन। आप लगातार अफर्मेशन बोलिए। कहते हैं कि आप जो बोलते हैं वही बन जाते हैं, और ये आपको लगातार बोलना पड़ेगा। बोलने से ना बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, बोल ही तो रहा हूँ यहाँ पर, बट अफर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक फिक्स वाक्य है जिसको हम चाहते हैं। जैसे आपका हेल्थ खराब है, तो आप बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो रहा हूँ। अगर आपका वेल्थ, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप बोलिए कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जा रहा है। पूरी आत्मविश्वास के साथ आप बोलिए, देखना एक दिन हकीकत में ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका रिलेशन खराब है, तो आप बोलिए मेरे रिलेशन दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहे हैं।
और देखना एक दिन ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो बोलेंगे ना वो होना शुरू हो जाता है। और मैं सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन कराता हूँ, लोगों को मौन बिठाता हूँ, मैं अफर्मेशन, गोल चेंटिंग, कई सारी एक्टिविटी में कराता हूँ यहाँ पर, विजुअलाइजेशन एक्टिविटी, कई सारी जो इंपॉर्टेंट है आपके ब्रह्मांड में विश्वास को बढ़ाने के लिए, जो हर एक्टिविटी हम करते हैं। तो भाई मेरा वही कहना है कि आपने सपना बहुत बड़ा देख लिया, बट ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया ना तो आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे और कभी भी हकीकत में नहीं बदलेंगे। तो आप चाहते हैं सच में कि आपके सपने को आप हकीकत में बदलें, तो ये चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि सपने तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन उसके ऊपर अटूट विश्वास कोई नहीं कर पाता है। और अटूट विश्वास करने के लिए ये प्रोसेस को जो मैंने आपको भी बताया, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। केवल और केवल वीडियो देखने से आपको अटूट विश्वास नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़े समय के लिए विश्वास होगा, लेकिन लगातार विश्वास बनाए रखने के लिए आपको ना लगातार ये काम करना पड़ेगा। रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रोज आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, रोज आपको अपने आप के ऊपर लोड डालना पड़ेगा सीखने का। जैसे हम बॉडी को एक्सरसाइज करवाएंगे तो बॉडी फिट रहेगी, तो माइंड को वो काम करवाइए जो मैंने अभी बोला, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन भी आ गया इसमें, और साइलेंस में बैठना, कई सारी एक्टिविटी है यार जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आपके पेरेंट्स की ना आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ यार कि आप उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरो और आप कर सकते हो, जो कि मैंने पहले कदम में नहीं बोला, ये दूसरा कदम है हमारा, अटूट विश्वास। राइट, तो किसको जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे तो नहीं पता आप कौन वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको सच में आपके सपनों के ऊपर भरोसा है कि आप कर सकते हैं, तो एक बार कमेंट जरूर करना कि मुझे पूरा विश्वास है अपने आप के ऊपर। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नास्तिक वो नहीं जो भगवान विश्वास नहीं करता है, नास्तिक तो वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि यार कि आप अपने आप के ऊपर विश्वास करो, और उसके लिए ना जो मैंने प्रोसेस बताई है अलग अलग, अपने शक को, डर को ख़त्म कीजिए। जो घबराहट आ रही है ना, आने दीजिए, आती रहेगी वो तो, लेकिन जब अपने आप को इंप्रूव करोगे ना तो ऑटोमेटिक डर सब खत्म हो जाएगा। हाई इनकम स्किल पे फोकस करो, सेलिंग स्किल सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, सिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरी कम्युनिटी में। तो जुड़ के रहो भाई, रील से जुड़ के रहने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ये रियलिटी बेस पे जो वीडियो आ रहे हैं ना, इनको देखने से कुछ सोच में परिवर्तन आएगा आपका, और कुछ एक्शन लोगे आप तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसके ऊपर मंथन कीजिए।